भागनो बचत की आदत डालें, बचत करना कैसे सीखें। ऑलिवर वाइल्ड हाल्मेज से भी किसी ने ऐसा प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, बच्चे की शिक्षा दीक्षा उसकी नानी से शुरू होनी चाहिए। हम कर्मों के बीज बोते हैं और आदतों की फसल काटते हैं। हम आदतों के बीज बोते हैं और चरित्र की फसल काटते हैं। अच्छी आदतें तो आत्मसंयम और निराभिमान पर निर्भर हैं, किंतु बुरी आदतें घास फूस की तरह बिना किसी निराई गुड़ाई के नेकी का रस चूसती रहती हैं। छोटी आयु में अच्छी आदतों का ग्रहण करना उतना ही सरल है जितना कि बुरी आदतों का। अपनी आयु के प्रारंभिक 20 वर्षों की तरह की हर तरह सुरक्षा करो और आशा रखो कि अगले 20 वर्ष अच्छी तरह से उसकी रक्षा करेंगे। स्टैफर्ड शायर का इतिहास लिखने वाले एक मस्त मौला इंसान की चर्चा की है कि यह घंटा घर के पास रहा करता था। वह एक एक टंकार गिनता हुआ बड़ा आनंद लेता था। एक बार घंटा घर में खराबी आ गई और गजहर न बजे, तब भी यह मस्त कलंदर हर घंटे की टन सही सही गिनता और बजाता रहा। डॉक्टर जॉनसन की यह आदत हो गई थी कि जब वह बाजार से गुजरता, राह में आने वाले हर खंबे को छूकर आगे बढ़ता। यदि कोई खंबा इसके स्पर्श से अछूता रह जाता तो उसके मन में बड़ी झल्लाहट का अनुभव होता और लौटकर उसे हाय लगाता। विचार क्रिया भी आदत के सिवा कुछ नहीं है। विरासत क्या है? यह एक व्यक्ति की आदत है जो उसकी संतान तक जाती है। जर्मन देश में बान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पैल्पेन ने मदिरा पान की पैतृक आदत पर विशेष मनन किया। इसके लिए उन्होंने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, पड़पोते पड़पोतियों की घटनाओं पर खोज की। ये खोज देश के किसी विशेष भाग तक सीमित न थी, बल्कि जर्मन देश में की गई। आखिर उसने सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों की जीवन कथा लिखी जो एक ही शराबी पिता की संतान थी। जिन व्यक्तियों की उसने चर्चा की है उनमें सबसे विख्यात एक महिला फ्रेड एड जर्क थी, जो सन 1700 से 1740 में पैदा हुई। वह शराबखोर थी, चोर और आवारा थी। जीवन के 40 वर्ष इन्हीं आदतों में काटे। उसकी मृत्यु सन 1800 में हुई। उसकी नस्ल में 834 व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनमें से 709 के बारे में यौवन से मृत्युकाल तक के हाल दर्ज मिलते हैं। उन 709 में से 106 तो ऐसे थे जो उचित विवाह की संतान न थे। 144 भिखमंगे हुए। 62 लोग दान पर पलते रहे। 181 महिला बदमाशी का जीवन गुजारती रहीं। 76 व्यक्ति सरकार द्वारा दंडित हुए, जिनमें से 7 को प्राणदंड मिला। लगभग 75 वर्षों की अवधि में इस खानदान पर धर्मशालाओं, जेलखानों और सुधार समितियों के 50 लाख मार्क या $12.5 लाख राष्ट्र का खर्च हुए। आइजैक वाट्स को तुकबंदी की आदत पड़ गई। उसकी इस आदत से पिता नाराज था। एक दिन वह उसे सजा देने लगा तो आइजैक चिल्ला उठा, दया करें यदि आप पिताजी, तजदू में अपनी बुकबंदी। याद रखें कि आदत मानव स्वभाव का एक प्रबंधक सिद्धांत है जिसे हमें अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए ताकि जीवन में हमारे लिए उपयोगी काम में सरलता और योग्यता विकसित हो। परहेजगारी को अपनी आदत बना लें तो अस्वाभाविकता से स्वयं घृणा हो जाएगी। दूरदर्शिता यदि आदत बन जाएगी तो उपेक्षा की प्रवृत्ति बड़ों छोटों के स्वभाव को प्रतिकूल प्रतीत होगी। जैसा कि कठोर हिंसक अपराधों से हमें घृणा होती है। सैकड़ों सफल व्यक्तियों से प्रश्न पूछा गया कि सफलता का संभावित कारण क्या हो सकता है। प्रत्येक का यही उत्तर था कि बुरी आदतों की असफलता का कारण होती है। बुरी आदतें ही असफलता का कारण होती हैं। तुच्छ व्यक्ति बनना कितना सरल है। नदी के
प्रवाह के साथ बहते चले जाना संसार में सबसे आसान बात है। कुसंगी से प्रभावित होना, मदिरापान और दुष्प्रभावों की आदत को बढ़ावा देना अत्यंत सरल है। तनिक मदिरा का स्वाद चखो, जरा सी देर की लंपटता के मार्ग पर चलो, थोड़ी देर के लिए बुरी संगत में बैठो, बस काम तमाम है। न्यू ऑरलियंस नगर का धरातल मिसिसिपी दरिया में चढ़ाव के समय 5 से 15 फीट नीचे है। नगर की रक्षा केवल एक जंग लगा होने से है। सन 1883 में मई के महीने में उस बांध में सुराख हो गया और उसमें से पानी निकलकर बाहर की ओर बह निकला। शुरू में तो मिट्टी के कुछ बोरे ही सुराख को बंद करने के लिए काफ़ी थे, किंतु कुछ ही घंटों की उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि उस नदी की लहर इतनी तेज हो गई कि उसे बांधने के तमाम प्रयास बेकार हो गए। पुरस्कार घोषित किया गया कि जो व्यक्ति उसे बंद करेगा उसे $5000 मिलेंगे, परंतु अवसर हाथ से निकल चुका था और प्रवाह को रोकना कठिन हो गया था। छोटे छोटे और मामूली सफ़ेद झूठों से सावधान रहो। एक अनुभवी व्यक्ति का कथन है कि निम्न आदतें शुभ मानी गई हैं। नंबर 1 समय की पाबंदी, नंबर 2 औचित्य, नंबर 3 गतिशीलता, नंबर 4 कुशलता। यदि समय की पाबंदी न हो तो अवसर चूक जाता है और उचित रूप से काम न किया जाए तो लाभ की स्थिति पूर्णतः प्राप्त नहीं होती। गतिशीलता न रहने से कोई भी काम भली भांति सिद्ध नहीं होता। कुशलता के अभाव में तो बड़े बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं, जिनका दोबारा हाथ आना असंभव हो जाता है। अब्राहम लिंकन ने राजनीतिक समस्याओं को उचित ढंग से बयान करने की आदत अभ्यास से हासिल की। बर्डल फिलिप्स ने अंग्रेजी भाषा में निराली भाषा शक्ति इस प्रकार से प्राप्त की, घटनाओं को वह उत्तम रीत से सोचा करता था और उत्तम रीत से ही बातचीत किया करता था। कुल परिवार की प्रथाएं और परंपराएं संसार पर गहरा प्रभाव डालती हैं। परिवार की आदतों को बच्चे समाज में फैलाते रहते हैं। यदि ऐसी आदतों की खोजबीन की जाए तो ऐसी आदतों का वास्तविक अर्थ जानना कठिन नहीं है। काम बनने का ढंग स्वयं में एक साधारण सी बात है, किंतु जिस ढंग से मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ वह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही मैं अपने कारोबार करने की आदत बनाता हूँ। मेरे लिए इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि काम कितना ही आवश्यक क्यों न हो, उसमें असफल न रहूं। शारीरिक आदत की उपमा एक ऐसे पेड़ से दी जाती है जो टेढ़ा उगा हुआ है। यदि आपके उद्यान में कोई पेड़ टेढ़ा उगा हुआ है तो आप उसे सीधा नहीं कर सकते। यदि आप उसे सीधा करके कहें कि देखना अब टेढ़ा न होना, तो स्मरण रहे कि वह आपका कहना नहीं मानेगा। अधिक से अधिक आप यह कर सकते हैं कि एक खंभे को गाड़कर पेड़ को जरा सीधा करके उससे बांध दें और पेड़ की छाल टेढ़ी दिशा से उतार दें। फिर यदि आप उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा सीधा करते रहें और मौसम में जरा उसे जोर के साथ खंभे में बांध कर रखें, तो फिर स्थायी रूप से आप सीधा करने में सफल हो जाएंगे। टेढ़े पेड़ को आप सीधा कर सकते हैं, किंतु तत्काल नहीं। इस काम में 1-2 वर्ष लग ही जाएंगे। सर जॉर्ज स्टांटर भारत में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने किसी की हत्या कर दी थी, और अपनी प्राण रक्षा के लिए नहीं, अपितु अपनी जात पात की रक्षा के लिए। इसके लिए उसने कठोर प्रायश्चित करा, और वह यह था कि 7 वर्ष तक ऐसे बिस्तर पर सोता रहा जिसकी ऊपरी सतह पर लोहे की कीलें उगी हुई थी कि त्वचा में गड़ नहीं सकती थी। सर जॉर्ज ने उसे प्रायश्चित के 5वें वर्ष में देखा। उस समय उसकी त्वचा गैंडे के खाल के समान बन गई थी और वह कीलें बिस्तर पर आराम से सो सकता था। कीलों वाले बिस्तर पर आराम से सो सकता था। उस व्यक्ति ने अपना विचार प्रकट किया। 7 वर्ष बाद प्रायश्चित पूरा होने के पश्चात भी शायद उसे अन्य बिस्तरों की बजाय कीलों वाला बिस्तर ही अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। अपराधी जिंदगी का कैसा जीता जागता उदाहरण है। शुरू में अपराध एक कटीला बिस्तर होता है। कुछ समय पाकर नैतिक अनुभूति मर जाने से वही बिस्तर आरामदेह प्रतीत होने लगता है।
न्यागरा दरिया पर जब लटकता पुल या झूला बनाने की समस्या उत्पन्न हुई, उस समय प्रश्न उठा कि लोहे के रस्से परले छोर पर किस प्रकार पहुंचाए जाएं। आखिर यह प्रस्ताव माना गया कि वायु अनुकूल दिशा में बह रही हो तो एक पतंग उड़ाई जाए और उसे परले किनारे पर उतारा जाए। पतंग की पतली सी डोर के साथ एक मोटी रस्सी बांधी जाए और उसे परले किनारे पहुंचाया जाए। फिर उससे ज़्यादा मोटी रस्सी इसी प्रकार लोहे के रस्से परली पार पहुंचाए जाएं। आखिर एक शानदार पुल तैयार हो गया, जिसकी बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच खुश्क मार्ग तैयार हो गया। जॉन रीगब लिखते हैं, यदि आप न्यागरा नदी में अपनी नाव डालें तो पानी की सतह स्वच्छ, चमकदार और सुंदर प्रतीत होती है। अपनी नाव धारा के साथ बहती चली जाती है। सहसा तट पर खड़ा कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर पुकार उठता है, नाव वाले सावधान। आप पूछते हैं क्या बात है? उत्तर मिला, सावधान, आगे भंवर आएगा। आप यह उत्तर सुनकर हंस पड़ते हैं। हमने भंवर खूब देखे हैं। हम ऐसे मूर्ख नहीं जो भंवर में जा फंसें। जब देखेंगे कि नाव तेज तेज जा रही है तो चप्पू पतवार चलाकर किनारे को ही लेंगे। खाड़ी के ऊपर से पहले हम पतंग की डोर परली पार पहुंचाते हैं, बाद में डोरी, रस्सियां और तब रस्सों को उस पार पहुंचाने की आदत पड़ जाती है और वे इसी आदत के बल पर पुल बना देते हैं। वहां से फिर आवाज़ आती है, नाव वाले सावधान। आप पूछते हैं क्या है? तो उत्तर आता है, आगे भंवर आ रहा है। आप कहते हैं, हाँ भाई हाँ, सुन लिया। आगे की चिंता, भविष्य को किसने देखा है? जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है देख रहे हैं। नाव की सैर का आनंद आ रहा है, आनंद के क्षण क्यों गंवाएं? जो सुख मिल रहा है उसका लाभ क्यों न उठाएं? अगर खतरा आएगा तो उससे बच निकलने का पर्याप्त समय है। आवाज़ फिर सुनाई देती है, नाव वालों होशियार, खबरदार। आप पूछते हैं क्या है आखिर? जवाब आता है, सावधान, भंवर के किनारे आ पहुँचे हो, होशियार। अब चारों तरफ पानी के झाग ही झाग दिखाई दिए। नाव तेज तेज दौड़ने लगती है और झागों के चारों तरफ तीव्र गति से फिसलने लगी। उठाओ चप्पू, नाव को मोड़ो, लगाओ जोर। जान बचानी हो तो लगा दो सारा जोर। जोर लगा रहा है, नथुनों से लहू फूट निकला है, माथे पर नसें फूलकर रस्से हो रही हैं। मस्तूल उठाओ, बादवान फैलाओ, किंतु अवसर निकल चुका है। चीख पुकार, भाग्य कोसना, गलतियाँ, ईश्वर की सौगंधें। मगर नाव यह जा वह जा, नाव की खबर नहीं, नाव वालों का पता नहीं। हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष भंवर का शिकार होते हैं, आदत से मजबूर होकर उसके बहाव में बह जाते हैं। आवाज़ भी आती रहती है। जब पता लगता है कि इस आदत से हम हानि उठा रहे हैं तो फिर कोई चारा नहीं रहता। तब चौंकाते हैं। व्यक्ति किसी से कोई अपराध हो जाता है, तब लोग हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है, कल भी वह मुझे बाज़ार में मिला था। कोई कहता है, मैंने उसे काम करते देखा, कोई बात नहीं लगती थी, वह ऐसा कोई अपराध कर बैठेगा। किंतु यह याद रहे कि अपराध उससे आज हुआ है, वह उसके कल और परसों के कार्यों का परिणाम नहीं है। ये तो उसकी पहली वाली आदत की तीव्र प्रतिक्रिया है। दोस्तों, इस लेसन का 9वां भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।